अब हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये हम लोग का वीडियो नंबर जो है 27 है। इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो नंबर 26 तक देख लीजिए। और लगभग जो है मूल अधिकार अब समाप्ति पर जा रहा है। ठीक है, एक दो वीडियो और बनाएंगे, इससे तो वहाँ पे लास्ट वीडियो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो चीज़ें शेष जो छूट गई हैं उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा 27 वीडियो हो चुका है, 28 या 29 तक पूरा एकदम जो भी बचा हुआ है एक भी चीज़ बचेगा नहीं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक दो वीडियो के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बताया जाएगा, ठीक है, कि आज तक भारत में जो है कोई भी टीचर इस तरह से नहीं बताया गया होगा। ठीक है, थ्योरी में तो बहुत लोग अच्छे बताए हैं, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भारत का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं जाएंगे मेरे पढ़ाने के अलावा। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के अलावा एक किताब आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो किताब आती है, इस किताब को ले लीजिएगा। जब मैं एमसीक्यू पढ़ा दूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन से बना लीजिएगा, तो भारत की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यूपीएससी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन आता है, पढ़ने के बाद इतना बनाने के बाद एक भी क्वेश्चन संविधान में जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा जो है चैलेंज है। इसलिए जो है आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। अभी बुक हम दिखाते हैं, ये देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है यूपीएससी की। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है, 1990 से लगाई 2024 तक, लेकिन 2025 का भी एडिशन आ चुका है। यह तो मेरा पास पुराना एडिशन 24 वाला है, तो 25 वाला एडिशन मंगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसको कब वॉच कीजिएगा, जब मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, मेरा जब एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, तब इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है मूल अधिकार में 150 से अधिक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है ये जो 27वां वीडियो है, इसमें जो है अनुच्छेद 35 के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 35 क्या होता है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 35 में ये है, ये सब अनुच्छेद 35 में सब बातों को जो है वर्णन किया गया है, सभी अनुच्छेदों का। 35 कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में संसद विधि बनाने, ठीक है, संसद के विधि बनाने की शक्ति का वर्णन है ना। मूल अधिकार के संबंध में संसद के विधि बनाने की शक्ति का वर्णन है। इसका मतलब ये है कि जो ये मूल अधिकार हैं, इसके ऊपर जो विधि बनाएगी, ये कौन बनाएगी, संसद। संसद किसी जो देश की संसद जो दिल्ली में है, यही संसद जो है कानून बनाएगी। ठीक है, किसके संबंध में, मूल अधिकार के संबंध में। किसके संबंध में, मूल अधिकार के संबंध में जो है संसद जो है विधि बनाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि मूल अधिकार के संबंध में संसद विधि बनाती है, लेकिन जो राज्य के जो विधानमंडल है इसके लिए कानून नहीं बना सकती है। ये जो प्रावधान 35 में बताया गया है कि राज्य के जो विधानमंडल हैं, जैसे राज्य की विधानमंडल क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को यह शक्ति जो है नहीं दी गई है कि इस जो है विधि बनाए। विधि कौन बनाएगा, सिर्फ संसद बनाएगी। संसद कहाँ पर है, दिल्ली में है ना। जो केंद्रीय संसद है यही जो है इस पर जो है कानून बना सकती है। इसमें देखेंगे कि निम्न मामलों में केवल संसद विधि बना सकती है। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिख दिया गया है कि निम्न मामलों में क्या कर सकती है, संसद ही विधि बना सकती है। संसद ही विधि मतलब कानून बना सकती है। ठीक है, विधि का मतलब क्या, कानून। कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16(3). 16(3) क्या कहता है कि संसद लोक नियोजन या नियुक्ति में निवास संबंधी विधि बना सकती है। ठीक है, अब नौकरी की में जो आरक्षण की जो बात की गई है, और इसके विषय में विधानसभा के पास और नहीं दिया गया है कि विधानसभा या विधान परिषद मिलकर के कानून बना दिया। यानी राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। देश की जो संसद है वही नौकरियों के लिए कानून बनाएगी कि इस क्षेत्र में इस लोग को जो है मतलब विशेष आरक्षण दे सकती है, विशेष छूट दे सकती है। ठीक है, या इस पोस्ट पर इस राज्य के ही निवासी रहेंगे। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 16(3) में किया गया है। और यह शक्ति किसके पास दी गई है, संसद के पास दी गई है। यह शक्ति विधानसभा के पास नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद जो है 32(3) है ना, ये 35 में से बात अंकित है। 32(3) क्या कहता है कि संसद रिट जारी करने का अधिकार
अन्य न्यायालयों को भी दे सकता है। ठीक है, संसद जो है जो रिट दाखिल करता है, जो 5 प्रकार के रिट है, ठीक है, जैसे बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, जैसे जो रिट है, इस रिट जारी करने की जो शक्ति है ये संसद क्या कर सकती है कि अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। जो अन्य न्यायालय हैं उनको भी ये क्या कर सकती है, दे सकती है रिट जारी करने की शक्ति। जैसे ऐसे रिट जारी करने की शक्ति तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही होता है, लेकिन संसद के पास अनुच्छेद 32(3) में बताया गया है कि यह जो है शक्ति अन्य न्यायालय जो है, जो जिला न्यायालय है, अन्य न्यायालयों को भी जो है संसद दे सकती है, लेकिन इस बात का ख्याल करेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों का उल्लंघन न हो। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट है। इस बात का भी संसद क्या करेगी, ख्याल करेगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। ठीक है, इसको आप लोग मेरे वीडियो नंबर 24 में जाइएगा, 24 और ये वीडियो नंबर 25। ठीक है, तो पार्ट 24 और 25 में इसके विषय में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, ठीक है, सैन्य कानून के विषय में बताया गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 34 में जो है मार्शल लॉ और मूल अधिकार के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसके विषय में विस्तृत जानना है तो आप लोग 24 नंबर वीडियो में अगर जाइएगा तो अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार के विषय में जानिएगा। इसके बाद अगर जो है अनुच्छेद 34 में आपको मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार के संबंध में जाना है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो नंबर 25 देखिएगा, वहां पर आपको विस्तार से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और भी वीडियो से 26 से 27 भी है। आगे बात करते हैं, अंतिम इसमें है कि मूल अधिकार के संबंध में दंडात्मक विधि। ठीक है, अगर किसी को दंड देना है तो दंड देने की विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, यह संसद के पास है। किसके पास है, संसद, जो देश की संसद है उसके पास है। राज्य की जो विधानमंडल है उसके पास जो है इसकी शक्ति नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि संसद ही सबसे अधिक क्या है, पावरफुल। कौन सी संसद, देश की संसद। कौन संसद, देश की संसद। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि इसमें अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 के लिए बनाया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी का विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कोई किसी जाति का है या किसी भी धर्म का है उसके साथ छुआछूत की भावना जो है नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है संसद एक कानून बना करके उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, दंडित कर सकती है। अनुच्छेद 23 में बलाश्रम की बात की गई है। ठीक है, कारखानों में काम करने के विषय में बात की गई है। और इसमें जो है किसी के साथ अगर उसको वेतन सही से नहीं मिलता है, ठीक है, या उसके साथ जाति होती है तो क्या कर सकती है, संसद विधि बना करके उसको कानून बना करके उसको क्या कर सकती है, दंडित कर सकती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। रुकिए, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखने से नहीं होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।